बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। बिल्कुल सटीक कहावत है और हमारे यहाँ ये कहावत बहुत प्रचलित भी है कि जब हमने पेड़ ही बबूल का लगाया है तो आम को खाने की चेष्टा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार जंग जारी है। फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा स्ट्रिप से हमास ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगातार इजराइल पर रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से ही काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। पूरी दुनिया आज इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद को शांत करने के लिए, अमन शांति बनाने के लिए अपील कर रही है। पूरी दुनिया चाहती है कि मिडिल ईस्ट का वार कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में उजागर ना हो जाए, इसलिए मिडिल ईस्ट में शांति की बहाली की जानी चाहिए। लेकिन अभी हम नया नाम सुन रहे हैं, हमास। जो लोग इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए हमास एक नया नाम है। इजराइल हमास को आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से कंपेयर करता है। लेकिन हमें इस बात को जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमास संगठन को खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही है। जी हाँ, जिस तरह से अमेरिका ने अपने फायदे के लिए तालिबान को खड़ा किया था क्योंकि वो अफगानिस्तान से रूसी सेना को बाहर निकालना चाहता था, कुछ इसी तरह इजराइल ने हमास संगठन को फिलिस्तीन में ही फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा किया था। इन दोनों चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है, जो ये है कि इन संगठनों को, तालिबान और हमास को जिन देशों ने खड़ा किया था, आज ये दोनों संगठन उन्हीं देशों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। जहां एक तरफ कनाडा, इजराइल, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान का मानना है कि हमास ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं कुछ कंट्रीज जैसे कि यूके और ऑस्ट्रेलिया इनके मिलिट्री विंग को आतंकवादी संगठन मानती हैं, बकाया पूरे हमास संगठन के लिए आतंकवादी संगठन नहीं मानती हैं। वहीं कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो इस बात से पूरी तरह खंडन करती हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो इस बात को मानती ही नहीं है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। वो कंट्रीज हैं चाइना, नॉर्वे, ईरान, इराक, टर्की एंड रशिया। ये साल था 1948 का, जब इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में आज़ादी मिली थी और इजराइल का तभी से फिलिस्तीन के साथ हर स्तर पर विवाद जारी रहा और वो संघर्ष आज भी लगातार चल रहा है। उस समय फिलिस्तीन लीडर यासिर अराफात का भारत के अंदर काफ़ी सम्मान होता था और वो उस समय डिप्लोमेटिक लेवल पर पावरफुल नेता थे और इंटरनेशनल फॉर्म्स पर भी पावरफुल थे। इन सारी चीज़ों को देखकर इजराइल को ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पर कमज़ोर पड़ता जा रहा है, जो कि उसके लिए आने वाले दिनों में खतरे का संकेत था। और इस खतरे से बचने के लिए उसने जहर से जहर को मारने की नीति अपनाने की सोची, लेकिन यह उसकी भविष्य के लिए सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। इजराइल ने फिलिस्तीन के एक कट्टरवादी संगठन के लिए वहां के उदारवादी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया और इस संगठन के लिए नया नाम दिया हमास। और यहीं से इस हमास संगठन की स्थापना हुई, नींव हुई और यह सन था 1970। लेकिन औपचारिक रूप में 1970 नहीं बल्कि 1987 में हमास संगठन की स्थापना को मान्यता दी गई है। हमास ऑर्गेनाइजेशन 4 विंग्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 मिलिट्री विंग, नंबर 2 पॉलिटिकल विंग, नंबर 3 इंटरनेशनल एफिलियंसेस एंड नंबर 4 सोशल विंग। सबसे पहले मिलिट्री विंग का जो जिम्मा है वो इज अद्दीन अल कासिम की जिम्मेदारी में है, वहीं पॉलिटिकल विंग का जिम्मा इस्माइल हानिया के पास है। लेकिन इंटरनेशनल एफिलियंसेस के लिए हमास पूरी तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड पर डिपेंड है, वहीं इसका सोशल विंग लोगों के लिए सोशल सर्विस को प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये तो रहे इसके 4 विंग्स और इसके 4 विंग के कमांडर। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन में द टाइम्स ऑफ इजराइल के अकॉर्डिंग करीब 27,000 लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड, 25 बटालियन और 106 कंपनियों में बांटा गया है। अगर हम देखें तो हमास संगठन आज के टाइम में बहुत ही पावरफुल संगठन बन चुका है। तो बात यह भी है, जब इजराइल ने इसको खड़ा किया तो आखिर ये कैसे इतना बड़ा संगठन बनता चला गया और इतना पावरफुल संगठन बन गया कि आज वो इजराइल को ही आंख दिखाने लग गया। हमास ने फिलिस्तीन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे नेग्लेक्ट करके किनारे पर कर दिया और फिलिस्तीन आंदोलन का खुद सर्वे सर्वा बन गया। हालांकि फिलिस्तीन के 90% युवा हमास संगठन के साथ काम कर रहे हैं। यही हमास की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उसे वहां जमीनी सपोर्ट मिला हुआ है।
जहां मुस्लिम कंट्रीज फंडिंग देती हैं हमास के लिए, वहीं मुस्लिम कंट्रीज का यह भी कहना है कि हमास पत्थरों से जंग लड़ने वाला संगठन है। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखना चाहें तो हम यह भी देख सकते हैं कि हमास संगठन अपने आप में एक ताकतवर संगठन है, क्योंकि आज हमास के पास अपग्रेड वीपन्स हैं, फॉरेन फंडिंग है और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स, रॉकेट्स और लॉन्चर्स भी हैं। तो इस तरह से हमास एक पावरफुल संगठन है और उसके लिए लगातार अरब देशों से फंडिंग भी मिलती है। लेकिन हमास की ये सारी ताकतें, हमास के ये सारे हथियार अगर हम एट द फ्रंट ऑफ इजराइल देखें तो कुछ भी नहीं है। These all things are nothing because Israel is the most powerful country in the world according to the action of Israel. इजराइल के ही एक्शन के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से उसने हमास को बिल्कुल खत्म करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन ये जंग किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी देश के लिए अंतिम निर्णय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग में कहीं ना कहीं इंसानियत का भी कत्ल होता है। क्योंकि फिलिस्तीन से भी जहां हमें फोटोज देखने को मिल रहे हैं कि कुछ बच्चों को मारा गया है, वहीं हम इजराइल में भी कुछ बच्चों को मारे जाने की वीडियोज और फोटोज देख रहे हैं। ये बहुत ही झकझोर देने वाली चीजें हैं जो हमें अंदर से झकझोर दे रही हैं, क्योंकि गलत कुछ अराजक तत्वों ने किया और उसका परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है, गाजा स्ट्रिप। हाल बहरहाल की जंग को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि आखिर कब मिडिल ईस्ट में शांति कायम होगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से कुछ देश इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं और कुछ देश फिलिस्तीन के समर्थन में भी आ रहे हैं, तो वहीं हमारे इंडिया की किसके साथ स्टैंडिंग है, आइए उसको समझते हैं। भारत और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में बने, लेकिन अनौपचारिक रूप से ये रिश्ते पहले से भी थे। हालांकि भारत पहले से ही फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता आया है और फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में भी उसने दर्जा दिया है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ भारत की नीति इजराइल की तरफ झुकती चली गई, क्योंकि इजराइल भारत का वो सबसे सच्चा दोस्त कहा जाता है जो हर मुसीबत में भारत के साथ खड़ा होता है। चाहे आज के समय का कोविड रहा हो या पहले के समय की जंग रही हो, इजराइल भारत के साथ एक अच्छे और सच्चे दोस्त के साथ खड़ा मिला है। वहीं अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन इन मौकों पर हमारे साथ नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी भारत ने फिलिस्तीन के मांगों का पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन 2014 के बाद से भारत और इजराइल के बीच में सैन्य समझौते भी प्रारंभ हो गए। 2018 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इजराइल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने फिलिस्तीन का भी दौरा किया था। लेकिन इस वक्त में भारत का स्टैंड किसी भी एक तरफा देश के साथ नहीं है, वो दोनों देश से ही शांति कायम करने की अपील कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।